हर हर गंगे जय माँ गंगे, जय तुलसी महारानी, जय श्री बद्री नारायण। सर्वप्रथम आप सभी को तुलसी महारानी के विवाह की अनंत अनंत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आचार्य महामाया प्रसाद। बंधुओं, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान श्री हरि नारायण का विवाह महारानी तुलसी जी के साथ संपन्न किया गया। तुलसी कोई और नहीं है अपितु महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। वह श्राप के कारण से तुलसी बनी है, पौधा बनी है। तुलसी महारानी के जन्म की कथा दो प्रकार से आई है। श्री शिव महापुराण में सती वृंदा और तुलसी नाम की देवी जो है प्रकट हुई, उत्पन्न हुई। देवी भागवत जी में शंखचूड़ और तुलसी महारानी की बड़ी दिव्य कथा है। तो दोनों अलग अलग कथाएं हैं तुलसी महारानी के जन्म की। पहली कथा में जलंधर नाम के दैत्य की धर्मपत्नी सती वृंदा और पापी जलंधर का जब भगवान महादेव ने विनाश किया तो सती वृंदा सती हो गई, क्योंकि सती नारी थी। अपने पति के पार्थिव शरीर के द्वारा वह सती हो गई, शरीरांत किया। श्री हरि नारायण जानते थे कि ये साक्षात महालक्ष्मी है और सती वृंदा के प्रेम में भगवान श्री हरि नारायण तीनों लोकों में वैरागी बनकर के भ्रमण करने लगे। तब महादेव ने देवताओं को 3 बीज दिए। बंधुओं, और मां भगवती आद्य शक्ति ने और भगवान शिव ने देवताओं को कहा कि सती वृंदा की राख में आप इन तीनों बीजों को डाल दीजिए और इन तीनों बीजों के द्वारा महालक्ष्मी का स्वरूप प्रकट होगा। तो देवताओं ने जैसे ही उन 3 बीजों को सती वृंदा के शरीर की राख में जैसे डाला तो बंधुओं 3 प्रकार के पौधे प्रकट हुए। पहला पौधा धात्री, धात्री कहते हैं आंवले के लिए। आंवला भी महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। दूसरा पौधा मालती, मालती नाम का जो पुष्प है वो दूसरा पौधा प्रकट हुआ। और बंधुओं तीसरा पौधा जो है, तीसरे बीज से साक्षात महालक्ष्मी तुलसी जी के स्वरूप में प्रकट हुई। और जैसे ही भगवान श्री हरि नारायण ने तुलसी जी का दर्शन किया, उनका जो वैराग्य था, उनका जो हृदय दुखी हुआ था बंधुओं, वो शांत हुआ। और देवताओं ने आज ही के दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जो है महारानी तुलसी जी का विवाह भगवान नारायण के साथ संपन्न किया। दूसरी कथा के अनुरूप तुलसी नाम की देवी जो है उसका विवाह शंखचूड़ नाम के दैत्य से संपन्न हुआ। और महादेव ने जैसे ही शंखचूड़ का विनाश किया तो बंधुओं तुलसी कथा आप सभी जानते हैं। तुलसी देवी ने भगवान नारायण को श्राप दिया कि तुम पत्थर बन जाओ, आप पत्थर हृदय हो, तुम देवता बड़े छली और कपटी हो, तुमने मेरे पति शंखचूड़ के विनाश के लिए तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, मैं सब जान गई हूं। और भगवान नारायण को पत्थर होने का शाप दिया। तो बंधुओं महादेव ने प्रकट होकर के तब तुलसी देवी को बताया कि हे तुलसी महारानी, आप साधारण नहीं हो, आप महालक्ष्मी का स्वरूप हो। तुलसी देवी को भगवान शिव ने श्राप दिया कि तुम भी जल बन जाओ। तो तुलसी देवी को, महालक्ष्मी को गंडकी नदी बनना पड़ा, जो कि नेपाल से निकल रही आप सभी जानते हैं। गंडकी नदी महालक्ष्मी को बनना पड़ा और उसी गंडकी नदी में भगवान श्री हरि नारायण शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट होते हैं। और जैसे ही तुलसी नाम की देवी ने अपने शरीर का अंत किया तो बंधुओं उनकी बाल की जटाओं के द्वारा जो है तुलसी महारानी वृक्ष के रूप में प्रकट हुई। तो आइए ये श्री शिव महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत जी में माता तुलसी की महिमा जो है उनकी दिव्य कथा गाई गई है। बंधुओं
तुलसी महारानी भगवान नारायण को इतनी प्रिय है, कहते हैं जिस भोग को हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, यदि उसमें तुलसी पत्र नहीं डाला हो तो भगवान उसको कदापि स्वीकार नहीं करते हैं, उसको भगवान ग्रहण नहीं करते हैं उस भोजन को। बंधुओं, तुलसी महारानी इतनी अत्यधिक प्रिय भगवान को है। और एकादशी की रात्रि को हरि प्रबोधनी एकादशी, आज हरि प्रबोधनी एकादशी की रात्रि को रात्रि जागरण देवता लोग करते हैं, ऋषि मुनि करते हैं। और बंधुओं, द्वादशी तिथि को भगवान श्री हरि नारायण का तुलसी महारानी के साथ जो है विवाह संपन्न हुआ। तो आइए, तुलसी भगवान को इतनी प्रिय है कि जो व्यक्ति तुलसी पत्र भगवान से अलग कर दे उसको बहुत बड़ा दंड भगवान श्री हरि नारायण देते हैं। श्री शिव महापुराण में कहा गया है, तुलसी पत्र विच्छेदम शालिग्रामे हरोति यः तस्य जन्मांतरे भद्रे स्त्री विच्छेदो भविष्यति। जो भगवान नारायण से, शालिग्राम जी से तुलसी अलग करते हैं तो बंधुओं क्या होता है, उसको धर्म पत्नी का सुख नहीं मिलता है, वो भविष्य में अपनी धर्म पत्नी से अलग हो जाता है। और इतना ही नहीं, तुलसी पत्र विच्छेदम शंखम हित्वा करोति यः भार्याहीनो भवेत रोगी स्यात् सप्त जन्मसु। 7 जन्मों तक रोगी बनता है जो महारानी तुलसी जी से भगवान नारायण को अलग करता है या तुलसी जी को भगवान से अलग करता है। 7 जन्मों तक रोगी बनता है और 7 जन्मों तक धर्म पत्नी का सुख उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। अर्थात जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, कोई भाई है, कोई बहन है, आप भगवान नारायण को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करिए। जो भी भक्त महारानी तुलसी को भगवान श्री हरि नारायण से मिलन करवाता है, भगवान नारायण उसको अभय दान देते हैं और उनको महालक्ष्मी जैसी धर्मपत्नी प्राप्त होती है। तो बंधुओं, तुलसी महारानी भगवान को अत्यधिक प्रिय है। आइए, तुलसी वृक्ष जिस घर में होता है वहां सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। तुलसी वृक्ष जो है बंधुओं, वास्तु दोष जिस घर में है, यदि तुलसी का पौधा आपके घर में है तो उस घर में वास्तु दोष नहीं होता। भूत बाधा, प्रेत बाधा उस घर में कभी नहीं रहती जहां महारानी तुलसी जी का वास होता है। और बंधुओं, अंत समय में जिस जीव के मुख में तुलसी पत्र और बंधुओं गंगा जल डाला जाता है, कहते हैं उसको महारानी तुलसी जी दिव्य लोक की गति प्रदान करती है। और आइए, हमारे वातावरण में जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, जो जर्म्स हैं, जो फंगस हैं, जो नाना प्रकार के कीटाणु हैं, जो हमें हानि पहुंचाने वाले हैं, तुलसी की दिव्य सुगंधि के द्वारा वह सब बैक्टीरिया, वायरस आदि जो जीव हैं जो हमें हानि पहुंचाने वाले हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। वातावरण अत्यंत शुद्ध और पवित्र होता है। और बंधुओं, तुलसी जी का सेवन जब हम करते हैं, क्योंकि तुलसी जी जो है बंधुओं, उसको पंचामृत कहा गया है। आयुर्वेद में महारानी तुलसी जी को पंचामृत कहा गया है। तुलसी जी की जो जड़ है, मूल है, और तना है, पत्ते हैं, बीज है और छाल है। बंधुओं, ये तुलसी महारानी पंचामृत है। और ये पंचामृत, ऐसी कोई औषधि नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं है बंधुओं जिसमें तुलसी जी का प्रयोग नहीं होता है। चाहे तुलसी जी के बीज हों या जड़ हो या तना हो या पत्ते हों या बीज हों या छाल हो, कोई भी ऐसी औषधि नहीं है जिसमें तुलसी जी का प्रयोग नहीं किया जाता हो। बंधुओं, तुलसी जी जब हम ग्रहण करते हैं, तुलसी पत्र जब ग्रहण करते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि तुलसी पत्र में पारे की मात्रा होती है, उसको कभी भी दांतों से चबाना नहीं चाहिए। तुलसी जी जो है उसको बिना चबाए ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों हजारों वर्ष पूर्व जो है ये बता दिया है।
आइए, ये तो धार्मिक पक्ष है बंधुओं महारानी तुलसी जी का। अब हम वैज्ञानिक पक्ष जो है समझने का प्रयत्न करेंगे। विज्ञान कहता है, विज्ञान ने भी ये बताया है कि तुलसी जी के नियमित सेवन के द्वारा आयु में वृद्धि होती है। और तुलसी जी जो है बंधुओं एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगस है और एंटीबायोटिक है। ये गुण तुलसी जी में है बंधुओं, एंटीबायोटिक, एंटी फंगस और एंटी बैक्टीरियल, यह गुण तुलसी जी में है। वातावरण शुद्ध होता है। आजकल ये कोविड-19 का समय है, कोरोना का समय है, इसमें लोग इम्यूनिटी की बड़ी चर्चा कर रहे हैं। बंधुओं तुलसी जी के नित्य सेवन से हम लोग जो है अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को, आत्मशक्ति को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम लोग विकसित कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है बंधुओं वातावरण शुद्ध होता है, वातावरण पवित्र होता है। और एक बहुत विशेष बात मैं वैज्ञानिक तथ्य आपको बता रहा हूं, तुलसी जी के वृक्ष के नीचे जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं, दिया प्रज्वलित करते हैं, और वह दीप का प्रकाश तुलसी वृक्ष से होकर के जब आकाश मंडल की ओर जाता है, तो बंधुओं वैज्ञानिक कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, यह विज्ञान कहता है कि तुलसी वृक्ष से होकर के जो दीप का प्रकाश जो आकाश मंडल की ओर जा रहा है, उस प्रकाश के द्वारा ओजोन परत जो है वह शक्तिशाली होती है, ओजोन परत को शक्ति प्राप्त होती है, ऐसा विज्ञान कहता है, ऐसा विज्ञान का मानना है। तो बंधुओं ये तुलसी का महत्व है। और आज पूरे आनंद और उल्लास से संपूर्ण विश्व जो है, ब्रह्मांड जो है, सभी देवता जो है भगवान नारायण और महारानी तुलसी जी का विवाह जो है संपन्न कर रहे हैं। बंधुओं आप भी अपने घरों में अवश्य महारानी का, तुलसी महारानी का विवाह उत्सव जो है अवश्य मनाइए। और बंधुओं तुलसी जो है हमारे अंदर की आत्मशक्ति है, तुलसी महारानी हमारे अंदर की आत्मशक्ति है। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्या है? वह श्री हरि नारायण है। तुलसी आत्मा है और नारायण परमात्मा है। बंधुओं जीव रूपी जो आत्मा है वह नारायण में प्रवेश करती है, यही तुलसी विवाह का महत्व है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम, आप सभी का अभिनंदन। हर हर गंगे, जय मां।